जो पेज नंबर 104 निकालो। 104 निकाल के बैठे हुए हैं। चल दे। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वक्रता त्रिज्या। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल रंग का। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात मतलब खाली जगह। दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। सही में उल्टा होता है ना, निकट वस्तु को दिखेगा ना। दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी जो बीमारी हो ना जस्ट उसके विपरीत। ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परिवर्तित किरण पुंज होगा समानांतर। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? वर्ण यानी प्रिज्म से एक रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी हम पूछे थे। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है धनात्मक। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अनुवर्तन होता है? स्विच लगाए जाते हैं जो रेड जो पॉजिटिव होता है उसमें। जूल प्रति कूलम्ब क्या कहलाता है? ओम। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक याद रखना वेबर। दोनों आंसर हो सकता है, टेस्ला भी दिए हुए हैं। दोनों आंसर सही है। सही है दोनों। दोनों मारेंगे अभी नहीं दो नहीं रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। तो ये में याद करने के लिए नॉर्मल दिए हुए हैं ना, वहाँ पे इस टाइप का नहीं रहेगा। आगे चलिए। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। डायनमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो नहीं देखा है? देखे सर जी। तो डायनमो आखिर यांत्रिकी ऊर्जा न है। तुम जनरेटर देखे हो? तो जनरेटर में जो लमका पीछे निकल रहता है वो डायनमो ही ना होता है। वो पंखी घूमता है जनरेटर का, अब पंखी घूमता है उससे डायनमो जनरेट करता है। और उसके ऊपर देखोगे कि छोटा चुके वो पेटी लगा होता है, उसी में से प्लस माइनस तार बाहर निकालता है। और रेडिएटर जो लगा होता है जाली, वो इंजन को ठंडा करने के लिए। कभी कभी देखना रेडिएटर के जगह पे पाइप लगाया रहेगा, एगो ड्राम में पाइप लगा देगा, तो रेडिएटर हटा के वही लगा देता है। चलो आगे देखो। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? अपवर्तन। एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से कम। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा 2। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, तीनों का आउट होता है जिससे धुआं। जैसे धुआं जब निकलता है ना, गाड़ी का हो चाहे घर में जो धुआं जलता है कि आग, हमसे धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तीता तीता होता है। नाइट्रोजन के कारण तुम्हारा दम घुटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण घुटन जो फील होती है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के कारण होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम प्रति मीटर। जी सर, ओम प्रति मीटर सही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर का ऐसा ही मात्रक वेबर। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा? 10 का मतलब अम्लीय या क्षारीय?
चलिए बहुत बढ़िया। लोहे की परमाणु संख्या 26। सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र? CaOCl2। जी सर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? अभिकारक। टूथपेस्ट होता है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? COOH। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है। अम्ल वर्षा क्या है? तो एसिड रेन। निकेल की परमाणु संख्या 29। एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो इस जांच परख नली में विलयन था ZnSO4। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? C2H6। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? कार्बन के मुख्यतः 2 गो अपरूप। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? ग्लूकोज तो सब पिए हुए हैं। चलिए। निम्नांकित में कौन अम्ल राज है? Na-HG। एथिलीन का IUPAC नाम? एथेन। ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह कौन सा है? कीटोनिक। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? Hg। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लवन विधि। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र? CuSO4 5H2O। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तीनों के तीनों जिसमें से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? C3H4। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? बेंजीन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? साबुन। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? 2n²। साइटोन का आकार कैसा होता है? गोलाकार। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में। निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? कवक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? जाइगोट। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से अंडा जो खाते हो ना, अंडा क्या एक जाइगोट है। ठीक है। उसके पियरका जो बनता है, पियरका जाइगोट है। वही पियरका ही एक जीव है। वही सबसे पहले चूजा बन के तैयार होता है और उजला वाला जो भाग होता है उसका मांसल बन जाती है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं इनमें सभी, यानी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में और छाल में। यानी पेड़ पौधा के पूरा का पूरा। पादप माने पेड़ पौधा। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है? सामान्य 80 mm और उच्च 120।
मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। संजात तंत्र। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बस तुम लोगों को कितना दांत है अभी? 28-28 वो होगा। एक आध कहीं 29वां जमना शुरू हुआ होगा, लेकिन अभी तो बुढ़वा नहीं हुआ है। तुम सब जम रहा है 18 वर्ष के बाद। नहीं, तब जमना शुरू हो चुका है आपका। 16 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। और किलचाह का जमना का शुरुआत 16 वर्ष के बाद, आज जमते रहेगा 30 वर्ष तक। चलो आगे देखो। 4 गो टोटल 32 कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखिए। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। एंड्रोजन क्या है? नॉडलिंग हार्मोन्स का नाम पूछेगा, लिख दोगे? एंड्रोजन न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। डेंड्राइट्स। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है इनमें। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर और क्लोरोफिल पर। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, ए और बी दोनों से, मूत्र मार्ग से और मूत्र वाहिनी से। आगे चलिए। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। ये VVI क्वेश्चन है तुम्हारा। फूल में नर प्रजनन अंग, ठीक है। पुंकेसर कौन होता है? वो लंबा सा जो निकला होता है ना फूल के बीचों बीच, वो गौर से देखोगे ना तो होल होता है और ऊपर छोटा सा दाना जैसा रहेगा, उसमें पाउडर लगा होता है। नहीं, जैसे उस पे बैठता है ना कीड़ा, मधुमक्खी बैठा तो मधुमक्खी के पैर में सटा, वो हिलता है, बस अंदर थोड़ा सा गया, बस उसको चिपचिपा गम जैसा होता है, गम में चिपक जाता है और नीचे यूट्रस का भाग होता है, यूट्रस उसको खींच लेती है। चलिए आगे देखिए। मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग? छोटी आंत। में टिक लगाए हुए बड़ी आंत गलत है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ठीक है। सबसे लंबा भाग दिया हुआ है। मिसप्रिंटिंग है। लंबा भाग की बात करें ना तो छोटी आंत ही होती है। छोटी आंत लंबी होती है और पतली होती है, इसलिए उसका नाम छोटी आंत। और बड़ी आंत मोटी और छोटी होती है, इसलिए उसकी बड़ी आंत नाम रखती है। हमारे भोजन का पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में ही संपन्न होती है। छोटी आंत क्या है? एगो पाइप की तरह। पचौनी देखे हो? सब पचौनिए 52 हाथ के पचौनी। और पचौनी में अंदर जो होता है ना, उंगली जैसी रसनुमा होती है, उसे भोजन के रस को सोख लेता है और सोख के जिस अंग को जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ से भेज देता है। बाकी जो अपशिष्ट बच गया कचरा कहाँ चला गया? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से फिर हमारे शरीर से बाहर हो जाती है। चलो आगे देखो। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका नर है, ठीक है, याद रखोगे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ठीक, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी कारण उसका लाल खून नहीं दिखता है। मक्खिया के पकड़ के मारे हो? मारिए दिए हो कभी कभी का? चल आगे देखो। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन के बाद श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। यानी कि अक्सर हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो देखते हो 10 से 12 दिन में तंदुरुस्त हो जाता है। बुखार लगता है तो चेहरा सूख जाता है और 10 दिन में फिर हरियर हो जाता है चेहरा। फिर तबीयत खराब होगा, फिर पियर हो जाता है। चलो आगे। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिक किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज और स्टार्च भी सही है, स्टार्च भी होगा, ग्लूकोज होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। कोई एक के गो रहेगा, याद रखोगे। चलो एक रहे दो।